Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua. Rabbi ज़िदनी इल्मा। तो डियर क्लास, आज हम जो पिछला लेसन था उसमें आपको प्रोडक्ट एक्सपोनेंट ला करवाया गया। आपको इंशाल्लाह आपको उसकी समझ आ चुकी होगी और विद बेस सेम के साथ आपको करवाया था। आज मैं आपकी वर्कशीट जो आपको दी गई थी उसका रिवाइज़ करूँगा और उसमें से एक पार्ट मैं आपके सामने करूँगा। जैसे कि आपके सामने ये पहला पार्ट मैं पहले कर चुका हूँ, ये वाला भी। आज मैं ये वाला पार्ट नंबर 7 आपके सामने करूँगा। तो देखें डियर क्लास, इन दोनों के बेस सेम है और जब बेस सेम होती है तो उनकी जो ऊपर एक्सपोनेंट में पावर है वो प्लस हो जाती है। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 4 है। तो अब बेस क्योंकि सेम है हम इसको एक ही मरतबा लिखेंगे और जो पावर हैं उनको प्लस करना है। इसकी पावर 1 है तो 1 लिखा और इसकी पावर 4 है तो प्लस लिख के 4 लिखा। अब इनको जमा करें तो क्या बनेगा, 8/9। इनके जो बेस है उसको वैसे ही लिखेंगे और इन दोनों को जमा करके लिख देंगे 5। तो डियर क्लास, इस तरह से आपने इसको मुकम्मल किया होगा। उम्मीद है आसान सा था कि बेस वैसे ही है क्योंकि सबकी बेस सेम है, पावर्स को प्लस करके लिखना था जस्ट। और एक पार्ट मैंने छोड़ा था 2 की पावर 3 इज़ स्मॉलर दैन 3 की पावर 2, और यानी कि 2 की पावर 3 लें, यानी कि 2 को 3 मरतबा लिखें, 2 × 2 × 2 तो उसका आंसर आता है 8। और वो कह रहा है स्मॉलर दैन 3 की पावर 2, यानी कि 3 को 2 मरतबा लिखें, 3 3 9। तो 8 यानी कि छोटा है 9 से, तो उसने दुरुस्त कहा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ट्रू, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू। और ये क्योंकि मैंने पीछे एग्जांपल में आपको पिछले लेसन में समझा दिया था। तो डियर क्लास, आज हम अपने नए टॉपिक की तरफ आते हैं, एक्सपेंडिंग पावर ऑफ द पावर। इनके पावर के ऊपर पावर हो तो उससे क्या मुराद है। द पावर ऑफ द पावर रूल इज़ लेट अस सिंपली मल्टीप्लाई द पावर वैल्यूज़ टू गेट द एक्सपेंड फॉर्म ऑफ दिस टर्म। यानी कि एक बेस है, उसके ऊपर पावर है, फिर उसके होल, फिर उसके ऊपर पावर। इनके पावर के ऊपर पावर हो तो उसको कैसे हल करते हैं। इनकी पावर के ऊपर पावर अगर ब्रैकेट्स के साथ दी गई हों तो उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। वेरी गुड क्लास, क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो जिस तरह नीचे देखिए यहाँ पे बयान भी किया गया, 2 की पावर 3 × 2। इससे क्या मुराद है, इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। पावर रूल से मुराद ये है कि पावर्स अगर एक दूसरे के ऊपर आ जाएं और शिफ्ट ब्रैकेट लाजमी हो। अगर ब्रैकेट नहीं है तो फिर उसके लिए ये रूल नहीं है, ब्रैकेट का होना लाजमी है। तो यहाँ देखिए बेस वैसे लिखा, इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। यानी कि अगर पावर के ऊपर पावर मौजूद हो तो उनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, प्लस नहीं करेंगे। प्लस कब करेंगे क्लास, वेरी गुड, जब बेस सेम होगी। यहाँ पे तो हमारे पास एक ही बेस है, यहाँ पे तो 2 बेस नहीं है, इसलिए पावर हमारे पास क्योंकि 2 हैं और जब पावर 2 आ जाएं और उनके दरमियान ब्रैकेट हो तो उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो लास्ट लाइन है, इसको हमेशा याद रखिए इस रूल का, दिस मल्टीप्लाई रूल ओनली वर्क इफ़ देयर इज़ 1 बेस इन द ब्रैकेट। के ब्रैकेट्स के अंदर एक बेस मौजूद हो तब ये रूल अप्लाई करता है, अगर ब्रैकेट नहीं है तब ये रूल अप्लाई नहीं करता। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं डियर क्लास, यानी कि इससे क्या मुराद है, कैसे हमने उसका आंसर, हमने पीछे वाली एग्जांपल में हमने निकाला आंसर इसका 2 की पावर 6। तो देखिए डियर क्लास, हम इसको अब सॉल्व करते हैं। अब इसकी पावर क्या आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से फ़ौरन पता चल जाएगा हमें, 3 4 12 आंसर आएगा। लेकिन इससे क्या मुराद है, 2 की पावर 3 है तो यानी कि उसकी पावर 4 है। तो इससे मुराद है कि 2 की पावर 3 को हमने कितनी मरतबा लिखना है, 4 टाइम। देखें 2 की पावर 3 को कितनी मरतबा लिखा, 1 2 3 4। अब ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सबकी बेस सेम है, तो ऊपर वाली पावर क्या हो जाएंगी, प्लस। तो मल्टीप्लाई 4 लॉट्स ऑफ व्हाट इज़ इन द ब्रैकेट्स। अब ये ब्रैकेट से आज़ाद हो गई हैं, अब इनको एक्सपेंड किया आपको समझाने के लिए। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं जैसे हमने पीछे किया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसको इस तरीके से भी एक्सपेंड किया जा सकता है। और अब क्योंकि बेस सेम है, एक से ज़्यादा ब्रैकेट्स आ गई हैं, तो बेस सेम होने की वजह से ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस। तो इन सब को प्लस करेंगे, 3 + 3 + 3,
तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 2 की पावर 12, जिस तरह मैंने आपको शुरू में भी बताया। तो डियर क्लास इस तरह से ये रूल था आपके पास। और अगर आपके पास बेस डिफरेंट आ जाएँ तो क्या करना है क्लास, बेस अगर डिफरेंट आ जाएँ तो उनकी जो पावर होंगी वो सेम होंगी, पावर सेम हों यानी कि एक्सपोनेंट सेम हों, और बेस डिफरेंट हो तो क्या होता है, याद रखिए बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं और पावर है वो वैसी की वैसी ऊपर कॉमन ऊपर आ जाती है। तो a मल्टीप्लाई b, ए बी हो गया, और पावर क्योंकि एक जैसी हैं ऊपर एक मरतबा लिख लेंगे। तो वी कैन आल्सो द एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट्स रूल बैकवर्ड टू सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन लाइक द फॉलोइंग। इनके नीचे जो मिसाल दी गई है इसको देखिए। अब ये बेस 2 है और ये बेस 5 है, लेकिन इनकी पावर एक जैसी है। अब पावर एक जैसी है तो बेस आपस में डिफरेंट होने की वजह से बेस मल्टीप्लाई होंगी, ना कि पावर। जब बेस एक जैसी ना हो तो पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई होती हैं। तो देखें 2 मल्टीप्लाई 5 लिखा और उस होल की पावर क्योंकि दोनों की सेम थी ऊपर 4 लिख ली। जब इनको दोबारा ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे तो दोबारा यही वैल्यू आ जाएगी। तो 2 मल्टीप्लाई 5 इज़ 10, तो 10 की पावर क्या आएगी 4। और अगर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में आ जाए m मल्टीप्लाई t, देखें दोनों नंबर्स हैं जो दोनों बेस हैं वो डिफरेंट है तो दोनों मल्टीप्लाई होंगी, और जो पावर होगी एक्सपोनेंट में वो वैसे ही आ जाएगी, m मल्टीप्लाई t पावर 3 इक्वल, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो mt आ जाएगा और पावर उसकी क्या होगी 3। तो डियर क्लास इस तरह से आपने इन रूल्स को याद रखना है। अगर बेस एक जैसी हों तो पावर प्लस हो जाती हैं, याद रखिए अगर बेस एक जैसी हों तो पावर प्लस हो जाती हैं, और अगर बेस एक जैसी ना हो तो बेस ज़रब हो जाती हैं, जैसे कि हमने पीछे देखा, ये पीछे बयान किया। अगर बेस एक जैसी ना हो तो जी क्या हो जाएंगी, ज़रब हो जाएंगी। तो यही मैंने आगे आपको उर्दू में भी लिख के बता दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो डियर क्लास अब देखिए एक्सरसाइज 4.2 थी, इसके कुछ पार्ट्स हमने कल किए जिनकी बेस सेम थी। आज हम उन पार्ट्स को करेंगे जिनकी बेस सेम नहीं है। तो बेस सेम जिनकी नहीं होती तो क्या होता है क्लास, अभी पीछे पढ़ा रूल हमने, बताइए जी जी शाबाश बताइए मुझे, वेरी गुड। जिनकी बेस सेम ना हो पावर सेम होंगी उनकी, उन बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। वेरी गुड क्लास। तो डियर क्लास हम एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 5 करते हैं, जैसे कि आप पीछे देख भी सकते हैं। पार्ट नंबर 5 क्या है, p की पावर 10 मल्टीप्लाई q की पावर 10, दोनों बेस डिफरेंट हैं तो क्या होगा, सिंपल आपस में ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो p की पावर 10 मल्टीप्लाई q की पावर 10 दोनों मल्टीप्लाई हो गई, तो दोनों p की पावर 10 मल्टीप्लाई ख़त्म करके वैसे ही q की पावर 10 लिख देंगे। इसका मतलब भी यही है कि ये मल्टीप्लाई हो गई हैं। तो डियर क्लास अगला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 8, और -3 की पावर 7 मल्टीप्लाई -5 की पावर 7, एक्सपोनेंट सेम है, दोनों बेस को मल्टीप्लाई करेंगे। हम दोबारा सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद इक्वल, इस सवाल को दोबारा लिखेंगे अपनी नोटबुक पे, उसके बाद इस इक्वल के नीचे इक्वल लगाएंगे और फिर इन दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 मल्टीप्लाई -5, और होल की पावर क्या आ जाएगी, दोनों सेम है यानी कि 7। अब 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 15। तो आपने फ्रेम चार्ट में साइंस के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि जब एक जैसे साइन हो तो आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। वेरी गुड क्लास। अगर यहाँ पे डिफरेंट साइन होते तो फिर आंसर हमारे पास क्या आना था, वेरी गुड, माइनस में। अब क्योंकि माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो ये प्लस का 15 आया, और सॉरी इसकी पावर यहाँ पे 7 आएगी जो कि हम ठीक करते हैं। जी ये देखिए हमने इसको ठीक कर लिया, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट में 7 था तो हमने 7 लिख लिया, वो गलती से 15 लिखा गया। तो इन 3 5 द 15 माइनस, और इसके साथ भी माइनस है, सेम साइन है तो आंसर प्लस में आएगा, तो ये 7। तो इस तरह से डियर क्लास आपने अगला काम आपने करना है। और आपकी पेज नंबर है जो वर्कबुक का 26, वो वहाँ पे भी डिफरेंट बेसिस हैं, बेसिस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे किया, कैसे करना है। तो ये पावर आपको दी थी, पहले इन दोनों को होल ब्रैकेट के अंदर दोनों को लिखेंगे 10/3 मल्टीप्लाई 27/50, यानी कि ओवर का साइन लगाया,
न्यूमिनेटर्स को न्यूमिनेटर्स में लिख लिया, डिनोमिनेटर्स को हमने डिनोमिनेटर्स में लिख लिया। 10 मल्टीप्लाई 27, 3 मल्टीप्लाई 50 की पावर 3 इक्वल लगाएंगे। अब देखेंगे इनमें से कोई कटिंग तो नहीं हो रही, अगर कटिंग हो रही तो हम कटिंग कर लेंगे। तो 3 के टेबल में 27 आता है डियर क्लास, वेरी गुड, और 10 के टेबल में 50 भी आता है, वेल डन क्लास। तो डियर क्लास क्या करेंगे, 10 का टेबल 50 तक पढ़ेंगे तो क्या आंसर आएगा जी। देखिए हमने 10 का टेबल पढ़ा, कितनी मरतबा पढ़ेंगे डियर क्लास, 10 1 द 10, कटिंग करके 1 लिखेंगे, और 10 का टेबल 50 तक कितनी मरतबा पढ़ा जाएगा, 5 टाइम, वेरी गुड क्लास। इसी तरह 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1 द 3, और 3 का टेबल 27 तक कितनी मरतबा पढ़ेंगे, 9 टाइम, वेरी गुड, 3 9 द 27। अब जो न्यूमिनेटर्स में हैं उनको न्यूमिनेटर्स में लिख लेंगे, और जो डिनोमिनेटर्स में हैं उनको डिनोमिनेटर्स में लिख लेंगे। अब 10 की जगह क्या लिखेंगे, 1, और 27 की जगह क्या लिखेंगे, 9, और 3 की जगह क्या लिखेंगे, 1, और 50 की जगह क्या लिखेंगे, 5। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 1 द 9 ओवर 5, वेरी गुड, और होल की पावर क्या आ जाएगी, 3। इसको सिंपली बाय 5 भी करना है आपने। तो डियर क्लास यहाँ पे देखें बेस डिफरेंट होने की वजह से उसने याद भी रखा कि याद रखें इस पॉइंट को, अगर बेस डिफरेंट हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं और पावर एज इट इज़ सेम आ जाती है, इनके वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह नहीं होती। इसी तरह डियर क्लास मैंने ये वाला पार्ट किया, 1 और 1 2 3, इनके 3 पार्ट्स मैंने आपके लिए छोड़े आसान से, और जो लेंथी थे वो मैंने आपके सामने कर दिए। ये भी देखिए दोनों न्यूमिनेटर्स को लिख लिया, डिनोमिनेटर्स को लिख लिया। 3 मल्टीप्लाई 16, 4 मल्टीप्लाई 5, इनकी कटिंग की। अब ये कटिंग क्यों की, 3 के टेबल में तो 5 नहीं आता, लेकिन 4 के टेबल में हमारे पास एक वैल्यू मौजूद है, और वो कौन सी है, 16। तो 4 1 द 4, 4 4 द 16। तो डियर क्लास 3 की जगह 3 आ जाएगा, 16 की जगह 4, और 4 की जगह 1, और मल्टीप्लाई लगा के 5 एज इट इज़। इनको मल्टीप्लाई करें, 4 3 द 12, और 1 5 द 5, और जो एक्सपोनेंट में जो वैल्यू थी हमारे पास पावर, वो 6 एज इट इज़ आ जाएगी। प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ नहीं होगी क्योंकि बेस डिफरेंट हैं। तो डियर क्लास आज का हमारा जो टॉपिक था वो बेस डिफरेंट से मुतल्लिक था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। आज हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी पार्ट्स हैं वो आज हम करेंगे, पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 11। ये आप अपनी नोटबुक के ऊपर करेंगे, जिस पैटर्न से मैंने आपके सामने किया उसी तरह से। तो डियर क्लास इकरा बुक पेज का 26 है, वो भी आप मुकम्मल करेंगे, और इसको अपनी डायरी के ऊपर भी मेंशन करेंगे, और यानी कि ये आपकी डायरी में भी आपने इसको लिखना है, जैसे मैंने पहले भी बताया। यानी कि जो भी आपको होमवर्क दिया जाए उसकी डेट भी लिखनी है, और उसको डायरी के अंदर लिखना भी है, यानी कि अपनी डायरी को, डेली डायरी को भी फिल करना है। तो डियर क्लास इस तरह से आज हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह एक नए लेसन के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।